प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप NSA लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कहीं का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है ये। 2000 कब ये हुआ था, UGC नीट एग्ज़ाम हुआ था, NET, उसमें तो CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं? आप एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप NSA उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। कि वो थ्रेट है क्या नेशनल सिक्योरिटी के? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? बताए सरकार ये। अगर वो नौजवान युवा लड़ रहे हैं, थ्रेट है तो बता दीजिए नेशनल सिक्योरिटी का। तो गलत है बहुत। आप इस तरह अगर उनको इस प्रोटेस्ट को क्वेल करेंगे या दबाएंगे, वो दबने वाला नहीं है। आप कंप्लीटली मिसमैनेज कर रहे हैं इसको। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार ये कह रही है कि ऑपोजिशन जो है इसको राजनीतिकरण दे रही है, राजनीतिक एक बात बताइए, जो बच्चे मर चुके हैं, किसी इंसान की औलाद थी ना? ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? यहाँ पर आकर हम लोग थाली मारें, उनकी तकलीफ को बयान ना करें और हम सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह बैठे रहें? अगर उन बच्चों को जो मर चुके हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जिनका नुकसान हुआ है। चलिए आप MPs को बोलिए एग्ज़ाम लिखो, एक एग्ज़ाम लिखो फिर दूसरा एग्ज़ाम लिखो। क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं रहे हैं। आप उन नौजवानों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि उनको दबा देंगे। आप नहीं दबा सकते उनको। आप जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो और ताकतवर होंगे, उनकी ज़िद और बढ़ेगी। आप तो बातचीत ही नहीं करना चाहते। आप तो बोल रहे हैं कि माई वे और द हाईवे। तो गलत है ये। सर, ये जो डिस्कशन की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने दोनों हाउस में बोला है, कह रहे हैं हम लगातार अपील कर रहे हैं कि डिस्कशन के लिए आए। जो तमाम एक बात सुनिए, जो इस सरकार का कंटिन्यूस बिहेवियर रहा है, आंदोलन हुआ एडवोकेट्स का, आंदोलन हुआ किसानों का लाल किले के पास, CAA का प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस ने जामे मिलिया में घुसकर लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टल में मारा, एक बच्चे की आंख चले गई, सर पैर तोड़ दिया गया। आप इसी तरह से अगर इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि जनता में ये बात जा रही है कि रोड पर निकलने से ये BJP सरकार डरती है, पार्लियामेंट में डिबेट से नहीं डरती है वो। ये इस परसेप्शन को अगर सरकार को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता ये समझ रही है कि रोड पे निकलेंगे तभी ये सरकार झुकेगी, ये हमारे बात को मानेगी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सरकार को अपना एक ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा।